Good morning class. We have completed our exercise 7a and we are going to start 7b. So before starting 7b we have to do few points or few theorems based upon the questions which we have to do in 7b. So let's start. First one is adjacent angles. What are adjacent angles? Two angles are adjacent angles if they have the same vertex. What is the vertex? Vertex जो point होता है, correct? दे हैव द कॉमन आर्म, दोनों की आर्म्स कॉमन होनी चाहिए. दे आर नॉन कॉमन आर्म मीन्स जो कॉमन नहीं है उन दोनों के बीच में, आर ऑन ईदर साइड. ईदर मतलब इधर उधर, ऑफ द कॉमन आर्म. किसके इधर उधर होनी चाहिए? कॉमन आर्म के. सी आई हैव ड्रॉन द डायग्राम है. यहाँ पे कौन कौन सी रेज आई हैव टेकन? सी ओ बी एंड ओ ए, करेक्ट. और ये ओ सी. नाउ सी ओ सी जो है वो कॉमन आर्म है, क्लियर. और ओ ए ओ बी नॉन कॉमन है और दोनों कॉमन आर्म के इधर साइड्स हैं, मीन्स इधर उधर हैं दोनों, ठीक है. तो एंगल्स कौन से फॉर्म हुए इन दोनों के बीच में? एंगल 1 और एंगल 2. और वी कैन से दैट बी ओ सी एंड एंगल सी ओ ए, ये 2 एंगल्स फॉर्म हुए. तो दीज 2 एंगल्स आर द एडजेसेंट एंगल्स, क्लियर. नाउ सी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. लीनियर पेयर वी वर डूइंग फ्रॉम क्लास 7th एंड इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी. लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? 2 एंगल्स, लेट मी एक्सप्लेन यू इन अनदर वर्ड्स. 2 एंगल्स दैट आर फॉर्म्ड ऑन द लाइन, दे आर सम इज 180 डिग्री. हमने ऐसे करा है ना. नाउ सी हियर व्हाट इज गिवन टू यू. 2 एडजेसेंट एंगल्स आर सेट टू फॉर्म अ लीनियर पेयर. 2 एडजेसेंट एंगल्स लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर 2 अपोजिट रेज. नॉन कॉमन आर्म्स कितनी है? देखो ओ ए एंड ओ बी आर द नॉन कॉमन आर्म, कॉमन नहीं है, एंड ओ सी कॉमन है और दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट. तो जो एंगल्स फॉर्म्स होते हैं दे आर द लीनियर पेयर. मीन्स एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? लीनियर पेयर. और इसका सम क्या होता है? सम इज 180 डिग्री. दिस वी हैव डन इट अर्लियर ऑल्सो. नाउ सी अब क्या है? इसका एक थ्योरम है. वन थ्योरम इज देयर एंड दैट यू हैव टू प्रूव. अब ये तो हमें पता है, हम ये बहुत दिनों से अप्लाई करते आ रहे हैं, हर बार अप्लाई करते हैं. एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड इन ब्रैकेट वी यूज टू राइट लीनियर पेयर. अब ये होता क्यों है और कैसे होता है इसको अब हमें प्रूव करना है. नाउ वी हैव टू प्रूव दिस आइडेंटिटी. सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ ऑफ दिस आइडेंटिटी. So here is the theorem 1 or you can say this is a linear pair of angles proof. And see students, due to the exams point of view ये theorems आपके बहुत important होते हैं. So you should do them properly. कैसे proof होता है? ठीक है. The theorem is if a ray stands on a line, अगर एक ray line पे stand करती है, then the sum of the adjacent angles just now we have done so formed is 180 degree. Now see what they are saying. अगर एक ray एक line पे stand करती है, सो हेयर ए बी एक लाइन है और ओ बी ओ डी एक रे है जो लाइन ए बी पे स्टैंड करती है. तो जब भी आपको कोई थ्योरम प्रूफ करना होगा यू हैव टू राइट दीज 4 पॉइंट्स. ध्यान से समझिएगा. फर्स्ट आपको लिखना होता है गिवन, देन टू प्रूव, फिर कंस्ट्रक्शन और प्रूफ, करेक्ट. आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट आर दीज. पहले आप इसमें समझिए गिवन क्या होता है. गिवन आप उसमें वो सब चीज़ें राइट करेंगे जो आपको ऑलरेडी थ्योरम में गिवन है. हमें क्या गिवन था? ओ डी इज अ रे, ओ डी रे थी, एंड ए बी इज अ लाइन एंड एंगल ए ओ डी एंड एंगल डी ओ बी आर फॉर्म्ड. ये हमने गिवन में लिख दिया और ये हमें ऑलरेडी गिवन भी था. अब हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमें करना है एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, जो हम ऑलरेडी बहुत टाइम से 7th क्लास से अप्लाई करते आ रहे हैं. अब हमें उसे प्रूफ करना है. अब सी एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, मैथ्स में व्हाट वी डू, हमारे जो भी मतलब की बात होती है हम उसके अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं, ठीक है. सो अब हमें कंस्ट्रक्शन एक अपने पास से करना है, ठीक. सो कंस्ट्रक्शन हम जो अपने पास से करेंगे, फिर जब हमारा प्रूफ हो जाता है सो वी कैन रिमूव इट. सो नो नीड ना फॉर दैट. सो हम उसके लिए एक अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. हमने क्या किया? हमने एक ओ ई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया ऑन ए बी. सी दिस इज परपेंडिकुलर. हमने एक ओ ई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया ए बी पे, ठीक है, क्लियर. अब परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे? 90 के. दिस तो ऑलरेडी यू नो. तो ये कंस्ट्रक्शन पार्ट हमने अपनी तरफ से किया है. इट इज नॉट गिवन इन दिस, क्लियर. नाउ सी द प्रूफ. अब प्रूफ कैसे करेंगे? सी वेरी केयरफुली. एंगल ए ओ डी, ये वाला एंगल, ठीक है, कैसे बनेगा? एंगल ए ओ ई प्लस एंगल ई ओ डी.
इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, एंगल AOD। ठीक है, अब हमने क्या लिया, एंगल BOD। ठीक है, क्या लिया, BOD या DOB, बोथ आर सेम, हमने लिया BOD। ये वाला एंगल कैसे बनेगा, ये बनेगा एंगल BOE माइनस एंगल DOE। क्लियर, दिस आई हैव रिटन इट हियर। अब हमने क्या किया, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया। सो ऑन एडिंग व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, एंगल AOD प्लस एंगल DOB इज इक्वल्स टू दीज टू। करेक्ट, ऐड करा तो ये जो माइनस 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 और प्लस वाले सेम एंगल्स हैं, दे विल गेट कैंसिल and you are left with angle AOE and angle BOE. Now see, angle AOE and angle BOE दोनों कितने हैं, 90 क्यों है, बिकॉज OE is perpendicular drawn on AB। ठीक है, now see, I have written it here also, angle AOD plus angle DOB is equals to angle AOE plus angle BOE। अभी मैंने आपको बताया दोनों क्या है, 90 सो 90 प्लस 90 क्यों है, एज EO इज परपेंडिकुलर टू AB। सो दोनों को जब आप ऐड करेंगे, सो एंगल AOD प्लस एंगल DOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड हैंस इट इज प्रूव्ड। और यही हमें प्रूव करना था। अब देखो एंगल AOD और DOB कौन से हैं, AOD, ठीक है, और DOB। देखो यही तो हमें प्रूफ करना था कि इसका सम और इस वाले का सम कितना है, 180। और ये क्या फॉर्म होते हैं, ये लीनियर पेयर फॉर्म होते हैं। अब ये हमने प्रूफ कर दिया। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। सो प्लीज डू द कंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली, राइट ईच एंड एवरीथिंग गिवन टू prove constructions, all the part are very important to write. Don't miss out any point from it. And if you face any problem in understanding this theorem, you can contact me, I'll explain you again also. So I hope it is clear to all. Thank you all and have a nice day.